बोलो पतवारी माता की जय। दो सास बहुएं थीं। सास ने बहू से कहा कि जा दूध दही बेचा। बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती थी। एक दिन उसने देखा कि रास्ते में बहुत सारी पतवारी की पूजा कर रही थी औरतें। वह भी एक दिन खड़ी हो गई और पूछने लगी कि यह तुम क्या कर रही हो। औरतों ने कहा हम पतवारी की पूजा कर रहे हैं। उसमें से कोई फल फूल चढ़ा रही थी, कोई मेवा मिश्री चढ़ा रही थी। बहू ने कहा मैं दूध दही से सींच दूँ। वह रोजाना सारा दूध दही पतवारी पर चढ़ा आती। उसकी सास ने पैसे मांगे तो बहू ने कहा कि सेठ महीने में पैसे देगा। इस तरह कार्तिक का पूरा महीना बीत गया। वह बहू पतवारी पर गई। सब औरतें पूजा करके चली गईं। तब पतवारी से बहू ने पूछा कि क्या बात है। बहू बोली मैं अपनी सास को क्या कहूँगी, तुम मुझे भी कुछ दो। पतवारी ने कहा ये पत्थर ले जा और ओबरी में रख दे। उसने ऐसा ही किया। सास ने बहू से पैसे मांगे तो बहू ने कहा ओबरी में से ले लो। सास ने देखा तो वहाँ हीरे मोती जवाहर रखे थे। सास ने कहा कि बहू तू ये कहाँ से लाई। तो बहू ने कहा ना मैंने कोई चोरी की है और ना कोई मैंने डाका डाला है, मुझे तो पतवारी माता ने दिया है। सास ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो अगले साल मैं भी ऐसा ही करूँगी। साल भर बाद फिर कार्तिक का महीना आया। उसने भी पतवारी सींची। सास दूध दही बेच आती तथा गोभन पतवारी पर चढ़ा देती। इस तरह पूरा महीना बीत गया। सास पतवारी माता से बोली कि मुझे भी धन दें। पतवारी माता ने कहा कि कंकड़ पत्थर ले जा। सास ने वहाँ से सारे कंकड़ पत्थर उठा लिए और ले जाकर ओबरी में रख दिए। फिर बहू से कहा, सास ने कहा कि मुझसे पैसे मांग। बहू ने सास से कहा कि सास ने भी बहू कहीं पैसे मांगती होगी। सास ने कहा कि हाँ मांग ले। बहू ने कहा सासू जी पैसे दे दो। सास ने कहा ओबरी में से ले ले। बहू ने देखा वहाँ कीड़े मकोड़े चल रहे थे। सास ने कहा कि तेरी पतवारी माता तो दोगली निकली, मुझे तो इतना धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। जो ऐसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। जैसा सास ने किया वैसा ही सास को मिला। बहू ने जैसा किया वो बहू को मिला। बोलो पतवारी माता की जय। पतवारी माता की पूजा कार्तिक के महीने में होती है। ये पतवारी माता वो हैं जो आपने कभी देखा होगा रास्ते में जो माता के मतलब मंदिर होता है जो जिसमें एक तरह से पत्थर वगैरह वो पूजे जाते हैं, वही पतवारी माता होती हैं। वो हर जगह मिलती है रास्तों में। और ये रास्ते वाली माता हैं। ये सभी की मतलब मनोकामना जो रास्ता उनकी मनोकामना पूरी करती हैं कि जीवन के रास्ते और प्लस सफ़र के रास्ते में ये अपने भक्तों की सहायता करती हैं, मदद करती हैं। तो इस कार्तिक के महीने में ज़रूर व्रत रखना, पूजा